मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इस संबंध में मुख्य रूप से दो तरह के लोग हैं जिनकी दो अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले प्रकार, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इस संबंध में मुख्य रूप से दो तरह के लोग हैं जिनकी दो अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले प्रकार के लोग मनुष्य के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो यह मानते हैं कि मानव आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता है। हालांकि तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो मानते हैं कि मानव आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं और हमेशा मानव शरीर में होती हैं। मान लीजिए कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, उस स्थिति में अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से दूर रहने का क्या कारण होगा? इस प्रकार हमारी शाश्वत समृद्धि और खुशी की आशा, अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित करने की इच्छा, भविष्य के जन्मों में दंड का भय और शाश्वत प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं पुनर्जन्म एक वास्तविकता नहीं होने पर बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती है। यह शरीर है जो मर जाता है और मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर बदल लेती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह एक बीज तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक कि उसे बोया नहीं जाता। बोने से पहले उसमें एक पौधे के रूप में विकसित होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अस्तित्व तब तक व्यर्थ है जब तक कि वह पुनर्जन्म नहीं लेता। इस प्रकार पुनर्जन्म को नकारना तर्क के विरुद्ध है। मनुष्य के रूप में हमारी लगभग सभी बातचीत साथी मनुष्यों के साथ होती है। इस प्रकार हम मनुष्यों के साथ कर्म करते हैं जिसे निपटाने के लिए हमें फिर से मानव रूप में जन्म लेना पड़ता है। बीज की उपमा भी इस बात को स्पष्ट करती है। जैसे आम के बीज से आम का पेड़ निकलता है जो फिर आम पैदा करता है, जो फिर से आम के बीज प्रदान करता है। मानव आत्मा में मानवीय गुण, भावनाएं और अनुभव होते हैं और वह मानव जीवन का बीज है। इसलिए यह किसी अन्य जीवित प्राणी के शरीर में कार्य नहीं कर सकता है। यद्यपि ऊपर वर्णित कई तथ्य लोगों को ज्ञात हैं, आत्माओं के अस्तित्व के बारे में संदेह और पुनर्जन्म जैसे तथ्य आत्मा चेतना के अनुभव की कमी के कारण व्यापक हैं। ऐसे अनुभव के लिए आध्यात्मिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मन और बुद्धि को भीतर की ओर केंद्रित करना होता है और फिर मौन में उस पर चिंतन करना होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक संवेदनशील इकाई के अस्तित्व को महसूस करने लगता है जो कि आत्मा है। यह वास्तविकता का अनुभव है जो आत्माओं की सूक्ष्म दुनिया के अन्य सभी तथ्यों से अज्ञानता के कफन को हटा देता है, जिसे हम आमतौर पर भौतिक प्रमाण के अभाव में अविश्वास में नकार देते हैं। तो आइए हम आत्म चेतना में बने रहने का अभ्यास करें और बिना किसी परेशानी के एक प्रबुद्ध आत्मा होने का आनंद लें। 1. हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न धर्मों के लोगों और वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोगों द्वारा बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। हमारे देश में हिंदू धर्म सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आबादी में से एक है, जिसमें भारत की 80% आबादी शामिल है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म के माध्यम से एक अलग शरीर में पुनर्जन्म लेती है। अच्छे और बुरे कर्म की आत्मा के भाग्य का निर्धारण करते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात अपने आप को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करना और एक पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनना है। 2. हिंदुओं की अंतिम संस्कार परंपराएं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रथाएं अंत्येष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण इस धर्म की मान्यताएं और मूल्य हैं। मान्यताओं के अनुसार वर्तमान जीवन के हमारे कर्म हमारे प्रत्येक पुनर्जन्म संसार की लंबाई और रूप निर्धारित कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए और नैतिक गुण हमारे अगले जीवन में प्राप्त होने वाले प्रभावों को प्रभावित करने वाले हैं। पुनर्जन्म के इस चक्र को समाप्त करने या बचने के लिए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जो संत हैं या जिनकी अंतिम संस्कार के बाद राख गंगा के पवित्र जल में बिखरी हुई है, वे ही इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। दूसरों के लिए भाग्य उनको पुनर्जन्म की ओर ले जाएगा। दाह संस्कार की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें लकड़ी के लट्ठों में शरीर को जलाना शामिल है, यह माना जाता है कि आग एक दूत के रूप में कार्य करती है। अग्नि शरीर को खा जाती है और उसे वहीं लौटा देती है जहां से वह आया था, जहां से पृथ्वी है। इस प्रक्रिया से आत्मा अपने अगले स्थान की ओर बढ़ सकती है। 3. आत्मा की यात्रा। हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा जीवन के अगले रूप में पुनर्जन्म नहीं लेती है। यह लिंग सार की संरचना में रहता है। मृत्यु के देवता, जिन्हें यम के नाम से भी जाना जाता है, पहचान की जांच के लिए यह रूप धारण करते हैं।
इस प्रक्रिया के बाद यह आत्मा को मृतक के स्थान पर लौटा देता है जहां वह दरवाजे पर रहेगा। मान्यताओं के अनुसार हमें इस वापसी से पहले दाह संस्कार करना चाहिए ताकि आत्मा शरीर में दोबारा प्रवेश न करे। कर्ता, मुख्य मातम मनाने वाला और पुजारी श्राद्ध की रस्में निभाते हैं। वे मृतक की आत्मा प्रेता के लिए अगले भौतिक रूप के सम्मानजनक पुनर्जन्म को सुनिश्चित करने के लिए इन अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। समारोहों को करने के लिए एक पवित्र नदी के पास भूमि पर एक खाई खोदी जाती है। भगवान विष्णु को बुलाया जाता है और उस क्षेत्र में शहद, दही, घी, तिल, चीनी और दूध जैसी सामग्री के साथ आटे की 10 गेंदें रखी जाती हैं। एक एक करके जैसे ही सामान रखा जा रहा है, मुख्य शोक करने वाला कहता है और सिर, गर्दन, कंधे, हृदय, छाती आदि के निर्माण की कामना करता है। अंतिम और 10वां अनुरोध यह है कि आत्मा पचा और खा सकती है, जो अंततः नए पुनर्जन्म वाले शरीर की प्यास और भूख को संतुष्ट करती है। इन सभी कर्मकांडों के पूरा होने के साथ ही आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए संसार को छोड़ देती है। अन्य श्राद्ध अनुष्ठान जाति के आधार पर आवंटित अवधि में किए जाते हैं। पूरी यात्रा के दौरान आत्मा को श्राद्धों के अनुष्ठानों और समारोहों द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें परिवार मृतक की आत्मा को लाभ पहुंचाने की आशा में ब्राह्मणों को कपड़े, जूते और धन प्रदान करता है। 1 वर्ष के बाद मृतक की आत्मा यम के अंतिम निर्णय तक पहुंच जाएगी कि उसे कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक प्राप्त होगा या नहीं। इस निर्णय के बाद आत्मा अगले रूप में पुनर्जन्म लेगी, जो एक तिलचट्टा, एक परजीवी, एक चूहा, एक पौधा या मानव हो सकता है। तो मित्रों, ये था मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको इंसान के मौत के बाद आत्मा के रहस्य के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्माओं के बारे में सही जानकारी मिल पाए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।